नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बिहार में बीजेपी नेताओं पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीच में फंसते नजर आ रहे हैं। यदि बीजेपी के खिलाफ जाए तो उसमें भी कुर्सी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, और यदि कुछ ना करे तो विपक्ष के सवालों से लगातार इमेज डाउन हो रहा है। हालात इतनी खराब है कि चुनाव में इनको मात्र 43 सीटें मिली है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी अब खतरे में दिख रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में एक आदिवासी युवती का रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। 4 दिन पहले ही सिपाही भर्ती की परीक्षा देने गई थी और गांव से दूर नहर में अर्धनग्न हालात में उनकी लाश मिली। बता दें कि युवती 14 मार्च को सिपाही बहाली की परीक्षा देने गई थी, उसके बाद गायब हो गई। अब जाके उनकी लाश मिली। और फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बलात्कार कर तेजाब से जलाने का भी आरोप है। तो तेजस्वी यादव ने बिहार में महाजंगल राज को लेकर देखिए विधानसभा में क्या बोले थे। यहाँ अगर प्रतिदिन हत्या होती है तो हाँ, यहाँ बिहार में जंगल राज है। यहाँ प्रतिदिन बलात्कार होता है तो हाँ, यहाँ महाजंगल राज है। यहाँ प्रतिदिन लूट होती है तो हाँ, बिहार में महाजंगल राज है। यहाँ अपहरण होता है प्रतिदिन, हाँ, महाजंगल राज है बिहार में। यहाँ चोरी डकैती होती है प्रतिदिन, हाँ, महाजंगल राज है बिहार में। यहाँ प्रतिदिन अपराध होता है, हाँ, यहाँ महाजंगल राज है बिहार में महोदय। यहाँ प्रतिदिन अपराधियों को बचाया जाता है, हाँ, यहाँ महाजंगल राज है महोदय। यहाँ प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता है, हाँ, महाजंगल राज है महोदय बिहार में। यहाँ प्रतिदिन टीवी अखबार में लूट हत्या बलात्कार की खबरें आती हैं, हाँ, बिहार में महाजंगल राज है। ये हकीकत है महोदय, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता महोदय। अब मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से डर गई बिहार सरकार। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि 1 सप्ताह के अंदर मंत्री रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और इधर जल्दीबाजी में पुलिस ने मंत्री के भाई समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी करने का वारंट की अर्जी हाईकोर्ट में दर्ज कर दी है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय के भाई की गिरफ्तारी बहुत ही जल्द हो जाएगी। बिहार सरकार आपको होली से पहले बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट होली से पहले जारी हो सकता है। बता दें कि बिहार में इंटर की कॉपी का मूल्यांकन समाप्त हो गया है और यह कह दिया गया कि जल्द ही, जितनी जल्दी हो सके, मैट्रिक की कॉपी का मूल्यांकन शुरू कर दीजिए, ताकि बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार होली से पहले मैट्रिक और इंटर दोनों का ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो देखिए, रिजल्ट आपका अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में ही आ जाने की संभावना है। तो वहीं आवेदन की स्क्रूटनी जो होगी वो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ली जाएगी। कंपार्टमेंटल परीक्षा मई में ली जाएगी। देखिए, बार बार जिस बात को विपक्ष कह रहा था कि शराब माफिया और पुलिस के बीच साठ-गांठ हो गई है, तो अब देखिए खुद हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि लगता है कि माफिया व पुलिस के बीच साठ-गांठ से शराबबंदी कानून का सही से पालन नहीं हो पा रहा है। दरअसल पुलिस की लापरवाही की वजह से एक शराब माफिया को जमानत पर रिहा करना पड़ा। तो हाईकोर्ट ने शराब माफिया के खिलाफ जांच में कोताही बरतने पर मुजफ्फरपुर के वरीय एसएसपी को तलब किया है। उन्हें 8 अप्रैल तक का समय दिया गया है। बड़ी खबर यहां है कि कोर्ट ने कह दिया है कि लगता है कि शराब माफिया और पुलिस के बीच साठ-गांठ हो गई है। इसी के कारण शराबबंदी कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। जरा सावधान, बिहार में कोरोना की नई लहर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में फिर से कोरोना अपना कहर ढाने लगा है और देखिए फिर से सख्ती कर दी गई है। बिना मास्क यदि घर से निकले तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप सभी के लिए ही कह रहा हूं कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर ही लगा लें, नहीं तो पुलिस आपसे 50 रुपये जुर्माना वसूल सकती है।
तो अब बड़ा सवाल, क्या बिहार में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो यह कह दिया है कि बिहार में वैसी स्थिति नहीं है, अतः अभी स्कूल कॉलेज भी खुले रहेंगे। यानी अभी लॉकडाउन लगाने वाली स्थिति नहीं आई है, लेकिन आप सावधान रहें, लापरवाहियां बरती गई तो फिर से लॉकडाउन कहीं ना हो जाए। बिहार में बेलगाम अपराध, बढ़ती बेरोजगारी, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और ऐसे शर्मनाक करने वाले मामले सामने आ रहे हैं जिससे अब क्या आत्मनिर्भर बिहार के बारे में कहा जाए। फिर भी तेजस्वी यादव ने सदन में बिहार सरकार के कारनामों का खुलासा किया है। आप देखिए तेजस्वी यादव का ये वीडियो। अपराधी महोदय स्कॉर्पियो में घूमते हैं, अपराधी आत्मनिर्भर है, AK-47 लेके घूमता है, पुलिस का इनकाउंटर करता है, ये आत्मनिर्भर बिहार है। जहां 75 घोटाले हो गए हैं, जहां मंत्रियों को बचाया जाता है, सत्ता संरक्षण दिया जाता है, वो है आत्मनिर्भर बिहार। जो बेरोजगारी का केंद्र बना है देश में, वो है आत्मनिर्भर बिहार। जहां शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल सारे बंद हो चुके हैं, जिसका औने पौने दाम पर जो है बेच दे रहा है लोग करोड़ों की संपत्तियों को, वो है आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इंटर पास वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बीपीएससी में एलडीसी के 24 पदों पर वैकेंसी निकली है और 19 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट 16 अप्रैल तक रखी गई है और टोटल 24 पोस्ट है। और फॉर्म फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों को 600 रुपए लगेंगे, SC ST और अदर के लिए 150 रुपए एग्जामिनेशन फी लगेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अभी पूरे देश में कोरोना को लेकर सख्ती की जा रही है। बिहार में तो बिहार दिवस पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इतना ही नहीं, होली में भी आप कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते हैं। अभी फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है। लेकिन देखिए, आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी खबर है कि जिन राज्यों में मोदी जी चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहां कोरोना नहीं आएगा, जिन राज्यों में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे वहां कोरोना आएगा। ये शक्ति है उसमें, समझे बाबू। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे मामले आ रहे हैं जो आपकी रूह तक कपा देगी। लेकिन बिहार सरकार से जब अपराध के बारे में पूछा जाता है तो बिहार सरकार ये कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन अपराधी है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और तेजस्वी ने इसका खुलासा किया। आप देखिए तेजस्वी यादव का ये बयान। सत्ताधारी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका टीवी पे हमने बयान देखा। पत्रकार सवाल पूछते हैं उनसे तो वो बोलते हैं कि कोई माइंड में आ जाएगा क्या कि कौन अपराधी है। उन्होंने जवाब दिया पत्रकार को अब बढ़ते अपराध के मामले में कि हमको मेरे दिमाग में घुस जाएगा क्या कि ये अपराध करेगा, ये मर्डर करेगा। तो हम पूछना चाहते हैं, तो 90 से 2005 में बिहार के पास मशीन था दिमाग में, तब तो आप लोग चिल्लाते रहते थे, तब तो आप लोग चीख चीख के चिल्लाते थे जंगल राज आ गया, महाजंगल राज आ गया। बिहार विधानसभा में पेंशन की मिलने वाली राशि 400 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की गई है। देखिए, विधानसभा में खुद बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग के लिए 400 रुपए सहायता राशि दी जाती है, जो बहुत ही कम है। जबकि दिव्यांगों के लिए दिल्ली में 2500, हरियाणा में 3000 रुपए और गोवा में 3000 की सहायता राशि दी जाती है। अतः वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया जाए। तो देखिए, इधर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस पर बीजेपी विधायक ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये तो हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत जैसा है। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मंत्री के जवाब पर तो अब हुजूर अब यही कहना पड़ेगा कि का करूं सिंगार जब पिया मोरा आंधर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी में घिरे मंत्री रामसूरत राय के बचाव में आ गए हैं। अब उनके पक्ष में आकर बोल रहे हैं कि उनके परिवार का बंटवारा हो चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है कि मंत्री जी असत्य बोल रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कैसा खुलासा किया। लेकिन मंत्री जी के एक भाई हैं, मंत्री जी के भाई हैं, उन पे एफआईआर है। स्कूल का नाम जो है वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे। मंत्री जी का बयान आता है बाहर। मंत्री जी कहते हैं बयान में कि हम 10 साल से भाई से नहीं मिले, यानी 10 साल यानी कि 11 और 17 में वही स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं मंत्री जी, वो अपने ही भाई के साथ बैठ करके। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हाँ हम गए थे उद्घाटन करने, अपने भाई के साथ बैठे थे। तो सवाल ये होता है कि मंत्री ने झूठ क्यों बोला पहले, जब तक हमने प्रमाण नहीं दिखाया। झूठ नहीं, असत्य बोलिए ना, असत्य बोलिए। बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो। देखिए एक तरफ मोदी रेल सेल गेल भेल एयरपोर्ट स्टेडियम सारे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं और दूसरी तरफ बंगाल में बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अब बीजेपी वालों पर जनता कैसे भरोसा करेगी। देखिए अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं भूलूंगा मैं तेरे झूठे कस्मे वादों को, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, हर खाते में 15 लाख भेजने का, किसानों की आय दोगुनी करने का, काले धन वापस लाने का। नहीं भूलूंगा मैं तेरे झूठे कस्मे वादों को।